एक बार फिर स्वागत है आपका धर्म धंधा शो में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु, एक कथावाचक जो गीता और भागवत की बात करता है, वो एक पल में सोशल मीडिया का मीम बाबा कैसे बन जाता है? क्या आपने सुना है वो बयान जिसमें 25 साल की लड़की का चरित्र सही नहीं रह जाता कहा गया है, या वो जुमला जिसमें लिव इन तो कुत्तों का कल्चर है? और क्या आपको याद है अखिलेश यादव वाला वो पुराना वीडियो जिसमें शूद्र शब्द पर राजनीति गर्मा गई थी? ये सारे बयान हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के। अब आखिर ये अनिरुद्ध जी महाराज हैं कौन, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये सचमुच माताओं को गोद लेने वाले संत हैं या फिर विवादों के महारथी? आज की इस धर्म धंधा में हम उनकी पूरी कहानी जानेंगे, जन्म से लेकर आज तक, सेवा से लेकर विवाद तक, और वो सब जो मीडिया ने आपको दिखाया और जो नहीं दिखाया वो भी। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रेंझवा गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता राम नरेश तिवारी मंदिर के पुजारी थे, जिससे घर में बचपन से ही धार्मिक माहौल था। आत्मिक साधना में मग्न होने वाले अनिरुद्धाचार्य जी ने खुद पर खूब मेहनत की। वे दिन रात धार्मिक ग्रंथ पढ़ते, मंत्रों का जाप करते और खुद को आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए तैयार करते रहे। इन सालों ने उन्हें अनिरुद्ध राम तिवारी से बदलकर अनिरुद्धाचार्य बना दिया और वे एक कथावाचक बने। उनकी शादी आरती तिवारी से हुई है, जिनको भक्त प्यार से गुरु माँ कहते हैं, और उनके 2 बेटे हैं। परिवार से ज्यादा उन्हें कथा और मंच पर पहचान मिली। 2019 में वृंदावन की पावन भूमि पर उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की नींव रखी, जहां न केवल भक्ति होती है बल्कि सेवा भी की जाती है। इस आश्रम के 3 बड़े काम हैं। पहला, वृद्धाश्रम, यहाँ बेसहारा बुजुर्ग माताओं की सेवा होती है। दूसरा है गौशाला, जहाँ सैकड़ों गायों का संरक्षण और सेवा की जाती है। तीसरा है अन्य क्षेत्र, जहाँ हजारों लोगों को मुफ्त भोजन मिलता है, जैसे अन्नपूर्णा रसोई। ये काम दान से चलते हैं और आश्रम में शिक्षा, चिकित्सा, कन्या विवाह जैसे अन्य सेवाएं भी हैं। महाराज का दावा है कि ये सब सनातन धर्म की सेवा के लिए है। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि एक माँ को गोद लीजिए, मतलब ये कोई कानूनी गोद लेना नहीं, बल्कि असहाय वृद्ध माताओं के लिए भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाना। इसलिए उन्हें माताओं का मसीहा भी कहा जाता है। कम उम्र में ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भागवत कथा और राम कथा का मंच संभाल लिया। कृष्ण कथाओं में कभी राधा कृष्ण की लीला सुनाते, कभी रामायण के प्रसंगों पर बोलते, लेकिन इन कथा कार्यक्रमों की सबसे खासियत थी उसमें हास्य का तड़का। रोजमर्रा की जिंदगी के मजेदार किस्सों और खाने पीने की चीजों से लेकर युवाओं की दुनिया तक महाराज जी सब कुछ इतने चुटीले अंदाज में बताते कि लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते। लेकिन यही से कहानी पलटती है। इंटरनेट पर इनके बहुत से वीडियो छा गए। उनके मजेदार जवाबों को देख देख कर नए नए मीम्स बनते जाते, और देखते ही देखते लाखों युवाओं तक उनकी पहुंच हो गई। वो कभी कहते हैं बिस्किट मतलब विश की किट, कभी बोलते पीछे की नींद, और बस युवाओं ने उन्हें बना दिया मीम मटेरियल। पोकी बाबा से लेकर इंटरनेट बाबा तक के नाम मिले। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोवर्स हैं और हर क्लिप वायरल। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सोशल मीडिया मौजूदगी कमाल की है। आज उनका निजी यूट्यूब चैनल 1.1 करोड़ यानी कि 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर का है। ये किसी भी कथावाचक के लिए रिकॉर्ड है। इसी वजह से सितंबर 2023 में लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें सबसे ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स वाला आध्यात्मिक कथावाचक होने का सम्मान दिया। उस समय ब्रिटिश संसद भवन में भी उन्हें ये अवार्ड मिला। इसके बाद 2024 में एक अमेरिकी विश्वविद्यालय ने तो उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तब से उनके नाम के आगे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य लगने लगा है। सच कहें तो आज उनका धर्म और डिजिटल मीडिया का मेल ही उन्हें सबकी नजरों में ला खड़ा किया है। लेकिन जितनी मशहूरियत मिली उतने ही विवाद भी उनके पीछे लग गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें प्यार से पूकी बाबा का नाम दे दिया, क्योंकि उनकी बातें सुनकर हर कोई हंस हंस कर लोटपोट हो जाता था। खुद महाराज जी ने भी हंसते हुए कहा कि लोग चाहे जो नाम रख ले, संत का काम तो सभी को आनंद देना ही है। पर कभी कभी उनकी किसी बात पर लोग नाराज भी हो जाते हैं। 2022 में एक देवी पात्र विवाद हुआ, जिसमें द्रौपदी और सीता के संदर्भ में टिप्पणी की गई, जैसे स्त्री का ज्यादा सुंदर होना दोष है। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। इससे मथुरा में FIR दर्ज हो गई।
उसके बाद 2024 में कपड़ों वाला बयान काफी वायरल हुआ, जिसमें दिल्ली के मेडिकल कॉलेज केस के दौरान कहा गया कि बलात्कार में कपड़ों का भी दोष होता है। आप सारे कपड़े पहन के रखो, शरीर को ढक के रखो या कपड़े ना पहनो। देश भर में आलोचना हुई, विक्टिम ब्लेमिंग के आरोप लगे। उसके बाद 2025 में 25 साल की लड़की वाला विवाद भी काफी वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, शादी 14 साल में हो जानी चाहिए। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना? जी गुरु जी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। जिसके बाद महिला संगठनों और बार एसोसिएशन और महिला वकीलों ने खुलकर इसका विरोध किया, एफआईआर की मांग की। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप बयान भी काफी चर्चा में आया, जिसमें कहा गया कि लिव इन तो कुत्तों का कल्चर है। आज आप लिव इन में रहते हैं, लिव इन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है, कुत्ते लिव इन में रहते हैं। इस पर भी युवा और महिला संगठनों ने कड़ा विरोध किया। अखिलेश यादव वाला विवाद भी काफी वायरल रहा। एक पुराना वीडियो फिर वायरल हुआ, जिसमें अखिलेश यादव ने शूद्र शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, जिस पर राजनीति गर्मा गई। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया आदि में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला, खूब कृष्ण। प्रचार करो। आप बताइए, आपको आप बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। नहीं, देखिए पहले जानकारी कर लेना। किसी ने इसे जाति अपमान कहा तो किसी ने संतों पर हमला। तो सवाल उठता है कि क्या अनिरुद्धाचार्य जी का असली चेहरा सेवा भाव का है या विवादों का? इन सब पर महाराज कहते हैं कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। वे दावा करते हैं कि मैंने ये बातें लड़के लड़कियों दोनों के लिए कही थी, मगर मीडिया ने सिर्फ लड़कियों पर जोर देकर गलतफहमी फैलाई। और हाँ, वे कहते हैं कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यही तो है अनिरुद्धाचार्य जी का जलवा, एक तरफ भक्ति और कॉमेडी, दूसरी तरफ विवादित बयान। शायद यही तरीका है उनका आलोचना से निपटने का। दूसरी ओर उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें अपनी जिंदगी में ऐशो आराम भी दिए हैं। महंगे आश्रम, लग्जरी गाड़ियां और शाही स्टेज और खर्चीले शो देकर अंदाजा लगाया जाता है कि उनकी संपत्ति करोड़ों में होगी। खुद एक इंटरव्यू में महाराज जी ने माना है कि उन्होंने पहले सन्यास की तरह जीवन बिताया और बाद में मेकओवर के बाद ईश्वर ने उन्हें दौलत भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक कथा समारोह के लिए करीब 80,000 से 1 लाख तक के चार्ज करते हैं। उनकी सोशल मीडिया स्टारडम और कमाई को देकर एक मैगजीन में फीचर तक लिखा गया है। स्थानीय मंदिर ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाओं ने उन्हें भागवताचार्य और कथा सम्राट जैसी उपाधियां भी दे रखी है। उनके जन्मदिन पर भक्तगण शोभा यात्राएं निकालते हैं, विशाल भंडारे लगते हैं जैसे कोई राजनेता या फिल्मी सितारे के प्रशंसक कर रहे हों। उनके प्रवचनों की आवाजें रिकॉर्ड की जाती हैं, भजन एल्बम निकलते हैं, यहाँ तक कि एक एप्लीकेशन भी आया है जिसमें उनके प्रवचन सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी ने कथा परंपरा को नए जमाने का एंटरटेनमेंट बना दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है वो हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन अंत में यही कह सकते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कहानी सच में किसी फिल्मी कथा से कम नहीं है। एक और वे सनातन धर्म को नए जमाने से जोड़ने वाले नायक की तरह दिखाई देते हैं, जिन्होंने पुराने किस्सों और नए चुटकुलों का तड़का लगाकर लाखों की जिंदगी में उल्लास भर दिया। उनके भक्त उन्हें धरती पर उतरे कृष्ण का संदेश वाहक मानते हैं, जिनकी हर बात में भगवान की लीला भी है और हंसी मजाक भी। उनका तर्क है कि बाबा सीधी सीधी बात कह देते हैं, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो, ताकि समाज को सजग किया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर आलोचक कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य अब साधु से ज्यादा एंटरटेनर लगते हैं। उनका आरोप है कि आकर्षक उपमाओं और तीखे मजाकों से वो लोगों को खींचते जरूर है, लेकिन कई बार मर्यादा भूल जाते हैं, चाहे उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर कहा हो या जाति विशेष की बात कही हो। विरोधी कहते हैं कि ये संकेत है कि कहीं लोकप्रियता की चाह में वे हद पार न कर दे। कुछ धर्म गुरुओं ने तो साफ कह दिया है कि अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों ने धर्म को व्यापार बना दिया है। आलोचकों की नजर में वे सोशल मीडिया
दुनिया के सनसनीखेज बाबा हैं जिनका असल मकसद लाइक भीड़ का खेल लग गया है, आत्मिक उत्थान नहीं। इन दोनों बातों के बीच शायद सच्चाई कहीं बीच में है। इसमें शक नहीं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अनदेखा नहीं किया जा सकता, चाहे आप उन्हें पसंद करें या नहीं। धर्म और सोशल मीडिया पर उनका असर साफ दिखता है। उन्होंने भक्ति को जिस तरह से मुख्य धारा में लाया है उसके लिए उनके समर्थक गर्व महसूस करते हैं। वहीं विवादों ने उन्हें सोचने पर मजबूर भी किया है कि कहां तक बोलना है और कहां रुकना है। अब आप फैसला करें कि क्या आपको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जैसे आधुनिक अंदाज वाले गुरुओं से धर्म को लाभ हो सकता है या नुकसान, और क्या एक संत को सिर्फ उनके सामाजिक कामों से आंकना चाहिए या उनके शब्दों से भी? क्या ये धर्म का संदेश है या धंधे की राजनीति? और ये भी याद रखिए कि धर्म के आड़ में कहीं हर बात सच नहीं होती और सच के आड़ में हर विवाद झूठा नहीं होते। अब मिलते हैं धर्म धंधा की अगली कड़ी में, जहां हम परखते हैं आध्यात्मिक चेहरों के पीछे का सच। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।